ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो का हिस्सा बन सकें। देखिए आज की जो वीडियो मैंने बनाई है वो मैंने दो चीज़ों को लेके बनाई है, एक विश्वास और एक हम कहते हैं किस्मत। नेचुरली है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यार हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, दूसरे की किस्मत बहुत अच्छी है, पता नहीं हमने क्या किया था। लेकिन सबसे पहले आप ये क्वेश्चन खुद से करिए, क्या आप बाबा पे विश्वास करते हैं? देखिए अगर आप बाबा पे विश्वास करेंगे ना तो उन लोगों से मिलिए जो बाबा पे विश्वास करते हैं। उनकी सोच ना बहुत पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि कोई आफत भी अगर जिंदगी में आती है तो वो ये कहते हैं कि शायद बड़ी आ सकती थी लेकिन मेरा बाबा मेरे साथ था तो वो स्थिति उतनी भयानक नहीं हुई जितनी हो सकती थी। देखिए यहाँ है एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति विश्वास करना। जो जब आप विश्वास करते हो ना तो बाबा डेफिनेटली आकर आपकी हर मदद करते हैं। देखिए मदद तो वो आपको वैसे भी करते हैं अगर आपका विश्वास कमजोर भी हो, लेकिन उसमें नुकसान कहाँ होता है वो समझने की कोशिश करिए। देखिए बाबा ने एक कटोरी सब्जी, एक बड़ा डोंगा देख लीजिए कि कटोरी सब्जी हम तक पहुंचानी है, हमें उसकी बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब जो भी प्रॉब्लम्स में आप हो उसमें मदद पहुंचानी है। अब आपके मन में बाबा के प्रति विश्वास नहीं है, बाबा अपनी हेल्प तो आपके पास पूरी पहुंचा रहे हैं लेकिन उस कटोरी के नीचे छेद हो जाते हैं। क्यों? पहले छेद होने शुरू होते हैं कि आपका अपने प्रभु के प्रति विश्वास ही नहीं है, अपने ईश्वर के प्रति विश्वास ही नहीं है। सेकंड, आप जैसे ही वो मतलब कटोरी आपके पास आने लगती है, बाबा जो आपको मदद भेजते हैं वो आप तक और ज़्यादा आगे आप तक आने लगता ही है, तो आप प्रश्न करने लगते हो कि आखिर मेरे साथ क्यों हुआ, बाबा मेरी गलती क्या थी, बाबा तेरे होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें आप बार बार बोलते हो, उस कटोरी में और छेद होता है। तो वो जो सब्जी जो बाबा ने हेल्प पहुँचाई होती है वो होती है 100%, आप तक पहुँचती है 1/4। तो किसका नुकसान है विश्वास ना करने पर? भक्त का नुकसान है। देखिए अगर विश्वास करते हो तो तकदीर क्या है, किस्मत क्या है, वो बाबा पे छोड़ दो, फिर आपकी किस्मत बदलेगी, आपको वो भी मिलेगा जो आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन क्या आपका विश्वास साईं बाबा के प्रति उतना स्ट्रांग है? क्या आप साईं बाबा पर उतना विश्वास करते हो? यहाँ पर ये आता है। देखिए कई बार होता है ना, जैसे एक आंधी आ रही है और इंसान जब उस पर चल जा रहा है बाहर निकल कर और वो उसको हिलाने लगे तो इंसान ये तो नहीं है कि बाहर निकलना छोड़ देता है, मौसम खराब है वो ये सोचकर निकलता है। उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में नेगेटिव चीजें चल रही होती है उससे डरो मत, बल्कि सोचो कि ये तूफान है, आया है, थोड़े समय में थम भी जाएगा। लेकिन आपके पास विश्वास रूपी बाबा का रेनकोट होना चाहिए, छतरी होनी चाहिए, जो बाबा आपको हर भक्त को देते हैं बाबा, लेकिन मनुष्य उस चीज को समझ नहीं पाता है। अब देखिए किस्मत, हम कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, क्या लिखवा कर मैं आया हूँ या क्या मैं लिखवा कर आई हूँ। ये नॉर्मली ये क्वेश्चन हर इंसान के माइंड में आ जाते हैं जब वो बहुत सारे दुखों को देखता है। देखिए वो जो चीज़ें आज हमारे जीवन में, अब देखिए एक एग्जांपल है कि अगर आपने एक बिजनेस करने लग रहे हो और उस बिजनेस में लॉस हो गया, आपका लॉस हुआ, आपने सोचा कि वो बहुत तरक्की करेगा लेकिन वो उस तरह से तरक्की नहीं करता। इंसान कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्यों? मेरी किस्मत खराब थी इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। वहाँ किस्मत नहीं, वहाँ पूर्व जन्म के कर्म आते हैं। अगर आज आप अच्छे हो, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका पूर्व जन्म का कोई कर्म खड़ा हुआ है। लेकिन उस कर्म को कैसे काट सकते हो? बाबा हमेशा कहते हैं कि पशु पक्षी इनकी सहायता करो, बर्ड्स के लिए आप पानी, डॉगीज को दूध, ये तो हम कर ही सकते हैं, बहुत बड़ी हेल्प नहीं है, बहुत बड़ी मनी नहीं इन्वेस्ट करनी है हमने उसके अंदर। लेकिन एक रोजाना का नियम आप बनाओ, उसके बाद आप देखो कर्म को तो आप रोजाना काट रहे हो ना कुछ देकर। अगर आपने एक नियम बनाया है कि आपने हफ्ते में 3 डेज डॉगी को दूध देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए, और आप 7 डेज आप बर्ड्स को बाजरा डालते हो निरंतर, जो 5 वो के समान होते हैं ना, उसमें पंच वो कहते हैं, वो वाला बाजरा, तो जो वो बाजरा 7 डेज डाल रहे हो, 3 डेज आप दूध दे रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो सारी चीज़ें आपकी कर्म में जुड़ती है और कर्म आपके पूर्व जन्म के धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो आप क्या कर रहे हो कि क्या पता 2 महीने बाद कोई पूर्व जन्म का कर्म अगर आकर खड़ा होना भी चाहेगा, आप पहले से ही जो कर्म करते आ रहे हो इस जीवन में वो कर्म तो आप काट रहे हो ना। तो छोटी सी चीज़ है, हम जब बोलते हैं नॉर्मली कि हमारी किस्मत बहुत ख़राब है या हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन पे, तो आप वो सारी चीज़ें बोलने से अच्छा है कर्म करिए। कर्म करेंगे बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी, बाबा के प्रति विश्वास रखिए, देखिए स्थिति कैसे आपके साथ चलने लग जाएगी। आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि हर स्थिति में साईं बाबा मेरे साथ हैं, मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस मैसेज में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, विश्वास और जो आप बोलते हो कि किस्मत, कर्म कैसे बदलने हैं। देखिए कर्म बदले जाएंगे वो आपके इस जीवन के कर्म के द्वारा।
तो बस आप सभी भक्तों से एक ही उम्मीद है, मैंने आपको बताया कि कर्म क्या होते हैं और पूर्व जन्म के कर्म जब इस जीवन में आते हैं तो वो कैसे आते हैं। छोटा सा मैसेज है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पूर्व जन्म का कर्म ना बाहर से बहुत डेकोरेट किया हुआ होता है, बहुत सुंदर होता है, वो आपको दिखाता है बस अब आप इसमें इन्वेस्ट कर दो या यहाँ शादी कर लो या ये सब कर लो, आप देखना आपकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन वो दिखावे का जो होता है, जो बहुत ज़्यादा शो करके आंखों को कहते हैं ना चमकीली दिखाता है, वो कहीं ना कहीं कर्म का द्वार होता है। इंसान को समझना चाहिए कि क्या करना है, बुद्धि से काम ले, कर्म की चकाचौंध पे ना फंसे। जो दूसरा दरवाजा होता है वो होता है आज के जीवन के कर्म का दरवाजा, जिसमें आपने अच्छा किया है, लोगों के साथ बुरा नहीं किया है। अगर आप उस दरवाजे के अंदर एंटर कर जाते हो, जो आज का द्वार है, वो कहीं ना कहीं बाहर से सुंदर नहीं होगा, लेकिन अंदर धीरे आपकी मदद, कहते हैं ना मेहनत करना, आपका बाबा के प्रति विश्वास, वो दरवाजा अंदर से बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन इंसान सदैव वही दरवाजे का चयन करता है जो बाहर से बहुत खूबसूरत हो। वो है पूर्व जन्म के कर्म का द्वार, जो हर मनुष्य के जीवन में आता है। वो जीवन में आता है, डेफिनेटली आता है। देखिए मेरे भी जीवन में आया हुआ है, लेकिन उस वक्त चयन क्या किया। मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कोई लाइफ में कोई भी बाबा से कुछ पूछना होता है तो मैं पर्चियों से पूछती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं बाबा से पर्चियों में कैसे पूछती हूँ और मुझे कैसे जवाब मिलते हैं। मुझे बाबा की बुक्स में से भी जवाब मिलते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा काम करना हो तो आप उस पर्चियों के द्वारा बाबा से कैसे इजाज़त ले सकते हो, वो मैं कोशिश करूंगी कि जिन जिन की भी मैं हेल्प कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में, वो हेल्प आप लीजिए। और वो द्वार पर मत घुसिए जहां पर आपको एंड में पछताना पड़ता है, या वो दरवाजे के पीछे इतना बड़ा भवंडर होता है कि निकलते निकलते कई साल निकल जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। ओम